फ्रॉम डॉक्टर खन्ना पैथ केयर। मैं डॉक्टर शेरी खन्ना आज डिस्कस करेंगे थायराइड एंटीबॉडीज़ के बारे में। नॉर्मली थायराइड के बारे में आप लोग ने बहुत कुछ सुना हुआ है, बट समटाइम्स आपके डॉक्टर्स आपसे थायराइड एंटीबॉडी टेस्ट कराते हैं। ये क्या होती हैं, किस लोगों में बढ़ी हुई होती हैं, क्यों बढ़ी हुई होती हैं और कब कब ये टेस्ट करना होता है, इसके बारे में विल डिस्कस टुडे। थायराइड एंटीबॉडीज़ बेसिकली प्रोटीन्स होते हैं जो हमारी बॉडी हमारे ही सेल्स के अगेंस्ट बनाती है। इस सिचुएशन को जब हमारे सेल्स हमारी बॉडी कुछ बना रही है ताकि हमारे ही बॉडी के सेल्स खा लें, उसको हम ऑटो इम्यूनिटी बोलते हैं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में थायराइड एंटीबॉडीज़ बढ़ी हुई होती हैं। अब क्योंकि ये बढ़ी हुई है, इसलिए हमारे थायराइड के सेल्स ठीक से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं और उसके कारण हमें थायराइड की बीमारियां आ रही हैं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स बहुत सारे ऑर्गन्स को अफेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो थायराइड को अफेक्ट करते हैं वो दो किस्म के होंगे, ग्रेव्स डिजीज़ एंड हैशिमोटोज डिजीज़। ग्रेव्स डिजीज़ में थायराइड ग्लैंड है वो हाइपर एक्टिव हो जाएगा, इसलिए उसमें TSH जो है वो लो हो जाएगा, जो TSH हार्मोन है। और हैशिमोटोज डिजीज़ में थायराइड ग्लैंड है वो स्लगिश होगा और इसलिए TSH बढ़ा हुआ होगा। TSH तो पहला टेस्ट है जो नॉर्मली डॉक्टर्स कराते हैं। अब अगर आपका TSH या तो घटा है या बढ़ा हुआ है तो आपसे डॉक्टर बोलेंगे थायराइड एंटीबॉडी कराने के लिए। थायराइड एंटीबॉडीज़ मेनली 3 किस्म की होती हैं। एंटी थायरोग्लोबुलिन, एंटी TG जिसको बोलते हैं, एंटी थायराइड पेरोक्सिडेज, एंटी TPO बोलते हैं, या TSH रिसेप्टर एंटीबॉडी। ये वाली एंटीबॉडीज़ के टेस्ट जो हैं थोड़े से महंगे होते हैं, इसलिए थोड़े सोच समझ के करने होते हैं। ये कब कब हम डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं? सबसे पहले जब हम एक न्यू डायग्नोसिस बनाते हैं, स्पेशली उन केसेस में जब TSH बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है और उनमें फैमिली हिस्ट्री है या तो थायराइड डिसऑर्डर्स की या फिर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स की। डॉक्टर्स जो हैं इस टेस्ट को कराएंगे। एंटीबॉडीज़ अगर बढ़ी हुई होती हैं तो नॉर्मली जैसे कि पहले भी बताया हैशिमोटोज डिजीज़ होने के चांसेस हैं, और जो है उसके हिसाब से फिर डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट देता है। इन पर्टिकुलर केसेस में जैसे हैशिमोटोज डिसऑर्डर्स या जिसमें तो आपको बार बार एंटीबॉडीज़ कराने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये बॉडी में कभी बढ़ेंगे कभी घटेंगे, इनका कोई ट्रीटमेंट से लिंक नहीं है ज़्यादा। बट और डिजीज़ेज़ हैं जिनमें आपको रिपीटेडली ये एंटीबॉडीज़ करानी है, जैसे सब क्लिनिकल या बॉर्डरलाइन थायराइड। अब जहाँ डॉक्टर को TSH एक बॉर्डरलाइन लेवल में मिला है या उसको सिम्टम्स नहीं मिल रहे हैं, तब वो ये एंटीबॉडीज़ कराएंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि आपको ट्रीटमेंट पे रखना है कि वेट एंड वॉच स्कीम पे रखना है। तो अगर वो ट्रीटमेंट पे रखते हैं या नहीं रखते हैं, उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली आपको बताएंगे कि वो हर 6 महीने आपको रिपीट करनी है कि नहीं ये बॉडीज़। नॉर्मली ये एंटीबॉडीज़ जो हैं इनकी लेवल्स 35 से लेस रहते हैं। जिनमें बढ़े हुए होते हैं उनमें हम कहते हैं कि इंक्रीज्ड एंटीबॉडीज़ हैं, इसका मतलब कोई ऑटो इम्यून फैक्टर वर्क कर रहा है। तीसरा हमारा जो है जब हम कराते हैं तब है ग्रेव्स डिजीज़, जब डॉक्टर सस्पेक्ट करते हैं। ग्रेव्स डिजीज़ में मैंने जैसे पहले भी बताया था, एंटीबॉडीज़ जो TPO या थायराइड पेरोक्सिडेज और थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज़, ये तो बड़ी होंगी, हो भी सकती नहीं भी हो सकती, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्कर जो है वो है TSH रिसेप्टर एंटीबॉडी। TSH रिसेप्टर एंटीबॉडी बढ़ी हुई है तो ग्रेव्स डिजीज़ होने के चांसेस ज़्यादा हैं, और उस सिचुएशन में रिपीटेडली हम लोग इन को कराते हैं टू मॉनिटर दी ट्रीटमेंट। फोर्थ कंडीशन जब ये टेस्ट कराया जाएगा इज़ व्हेन यू हैव थायराइड कैंसर्स। In that you do thyroglobulin as well as anti-thyroglobulin tests. तो ये दोनों वाली जो टेस्ट हैं ये हम रिपीटेडली अगेन कराएंगे। अनदर टाइम व्हेन द डॉक्टर विल सजेस्ट कि ये एंटीबॉडीज़ करें इज़ व्हेन कोई कंजेनिटल थायराइड प्रॉब्लम है, बच्चे को प्रॉब्लम है। अब वो पीडियाट्रिक डॉक्टर से हम अडल्ट डॉक्टर पे जाएंगे जब वो प्यूबर्टी में होगा, तो उस समय हम एक बारी ये टेस्ट ज़रूर कराते हैं। Now, as I told you, थायराइड एंटीबॉडीज़ जो हैं वो 3 किस्म की हो गई, एंटी थायराइड पेरोक्सिडेज, एंटी TPO, एंटी थायरोग्लोबुलिन, एंटी TG एंड TSH रिसेप्टर एंटीबॉडी। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स थायराइड के मेजरली 2 किस्म के होते हैं, ग्रेव्स डिजीज़ एंड हैशिमोटोज डिजीज़। ग्रेव्स डिजीज़ इज़ अ हाइपर एक्टिव थायराइड, इसका मतलब आपका
TSH लो होगा, थायराइड के T3 T4 हार्मोन ज़्यादा हो रहे होंगे, पेशेंट बहुत ज़्यादा हाइपर थायराइड की तरफ जा रहा है, इसका मतलब उसका एक्सट्रीमली वेट लॉस हो रहा है और हाइपर थायराइड के बाकी सिम्टम्स होंगे। अगर हैशिमोटोज़ डिजीज़ है जो मोस्ट कॉमन है हमारे इंडिया में, तो हैशिमोटोज़ डिसीज़ जो है वो उसमें हमारे को थायराइड एंटीबॉडीज़ एंटी TPO और एंटी TG बढ़ी हुई होंगे, TSH रिसेप्टर एंटीबॉडी नहीं बढ़ी हुई होगी, TSH हाई होगा और T3 T4 नॉर्मल होंगे। सो इन कंडीशंस में जब ये वाली सिचुएशन होती है तो डॉक्टर जनरली आपको हैशिमोटोज़ डिसऑर्डर बोलता है, उसमें आपको अपनी थायराइड का जो है वो दवाई खानी है जो प्रिस्क्राइब करेंगे और TSH के लेवल्स कराते रहने हैं रिपीटेडली सो दैट आपकी मॉनिटर्ड रहे। सेकंड रीज़न जब डॉक्टर्स आपसे ये टेस्ट कराएंगे वो है जब आपको वो सस्पेक्ट कर रहे होंगे सब क्लिनिकल थायराइडाइटिस, थायराइड या बॉर्डरलाइन थायराइड के लिए। सो तब वो उनको डिसाइड करना है कि मेडिसिन देनी है या आपको एक फॉलो अप वेट एंड वॉच में रखना है। तो उसके लिए आपको फिर वो रिपीटेडली 3 मंथ्स में या 6 मंथ्स में ये वाले टेस्ट कराते रहेंगे ताकि वो मॉनिटर कर सकें कि आपकी डिज़ीज़ किस तरफ जा रही है। अगर आपके पास और कोई क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक के लिए तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।